सुल्तान इमादुद्दीन जंगी इस्लामी तारीख के उन नामवर बहादुरों में से थे जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान लगा दी। वो 1085 ईस्वी में सल्जुक सल्तनत के एक मशहूर सिपह सालार आका सनकर के घर पैदा हुए। उनके वालिद मुस्लिम हुकूमत में एक बड़े ओहदे पर थे, मगर जब इमादुद्दीन जंगी छोटे थे तो उनके दुश्मनों ने उनके वालिद को शहीद कर दिया। इस दुखद हादसे के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिहाद और इस्लामी सल्तनत को मजबूत करने में गुजार दी। 1127 ईस्वी में उन्हें मोसुल और हलब का हाकिम बनाया गया। उस वक्त इस्लामी दुनिया अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई थी और ईसाई सल्बी क्रूसेडर्स मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। मगर सुल्तान जंगी ने एक शानदार लीडर होने का सबूत दिया और मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने मोसुल, हलब और आसपास के इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत ताकत बन गए। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी फतह सल्बी क्रूसेडर्स के खिलाफ थी। जब ईसाई अफवाज सेनाएं पहली क्रूसेड के जरिए मुस्लिम इलाकों में दाखिल हो गईं, तो मुसलमानों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन गया। 1144 ईस्वी में सुल्तान जंगी ने एक तारीखी जंग में सल्बी अफवाज को शिकस्त दी और अदेसा अल रूहा को फतह कर लिया। यह जीत इतनी बड़ी थी कि पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया और ईसाई दुनिया ने दूसरी क्रूसेड जंग की तैयारी शुरू कर दी। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक अजीम हुक्मरान भी थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में इस्लामी कानून को लागू किया, इंसाफ को बढ़ावा दिया और मुसलमानों को आपसी झगड़ों से निकालकर एकता की तरफ बुलाया। उन्होंने यह समझ लिया था कि जब तक मुसलमान आपस में बंटे रहेंगे, तब तक वो दुश्मनों को हराने में कामयाब नहीं हो सकते। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी एक बहुत सख्त मिजाज और जलाली इंसान थे। वो अपने फैसलों में बेहद सख्ती बरतते थे और किसी भी गद्दार या सुस्ती दिखाने वाले को माफ नहीं करते थे। उनका यही सख्त रवैया कभी कभी उनके करीबी लोगों के लिए भी मुश्किल बन जाता था। 1146 ईस्वी में जब सुल्तान जंगी सल्बी क्रूसेडर्स के खिलाफ एक और बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे, तब एक दर्दनाक हादसा पेश आया। सुल्तान को उन्हीं के एक गुलाम ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उस रात सुल्तान ने एक महफिल में कुछ शराब पी थी और जब वो अपने खेमे में सोने के लिए गए, तभी उनके एक करीबी गुलाम ने खंजर लेकर उन पर हमला कर दिया और उनका कत्ल कर दिया। सुल्तान जंगी के कत्ल के पीछे कई बातें कही जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने गुलाम को किसी गलती पर सजा देने का इरादा किया था, जिससे उस गुलाम ने बदला लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोग इसे दरबार के अंदरूनी साजिश मानते हैं, जिसमें उनके कुछ करीबी लोग भी शामिल थे। एक और राय यह है कि यह कत्ल ईसाई सल्बी अफवाज की साजिश थी, क्योंकि सुल्तान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत से इस्लामी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी मौत के बाद उनके बेटे नूर उद्दीन जंगी ने सल्तनत संभाली और अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। हालांकि सुल्तान का कत्ल एक दर्दनाक हादसा था, मगर उनकी बहादुरी और उनके जिहाद को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जिस जिहाद की बुनियाद रखी थी, उसे बाद में सलाह उद्दीन अय्यूबी ने पूरा किया और बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की जिंदगी जिहाद, इंसाफ, बहादुरी और कयादत की सबसे बेहतरीन मिसाल है। वो एक ऐसे हुक्मरान थे जो हर हाल में इस्लाम की बुलंदी चाहते थे। उनकी मौत एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर उनकी कोशिशों का असर सालों बाद भी देखा गया। आज भी जब सल्बी जंगों का जिक्र होता है तो सुल्तान जंगी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने वह बुनियाद रखी जिस पर बाद में इस्लामी फतह की इमारत खड़ी हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की इस्लामी तारीख से जुड़ी मालूमात पसंद आ रही है। इसके अलावा शेयर जरूर करें ताकि यह अहम जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वे भी इस्लामी तारीख के इन शेर दिल मुजाहिदीन के बारे में जान सकें। हमारा मकसद सिर्फ तारीख बयान करना नहीं, बल्कि आपको उस गौरवशाली दौर से वाकिफ कराना है जब इस्लामी सल्तनत अपने बुलंदियों पर थी, जब ऐसे हुक्मरान मौजूद थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना
इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंग के मैदान में कूद पड़ते थे। सुल्तान इमाद उद्दीन जंगी भी उन्हीं बहादुरों में से थे जिन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी बल्कि आने वाली नस्लों को एक मजबूत बुनियाद भी दी।